हर महादेव। झालमुड़ी ले लो झालमुड़ी। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल का चुनाव दौरा, वोटिंग के इलेक्शन चुनावी दौरा पे हैं जनसभा में, उसी में झालमुड़ी भी उन्होंने चखा। और चुनावी बंगाल का जो चुनाव है ना, वो बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा झालमुड़ी की तरह हो गया है। घमासान देखने को मिल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई टीएमसी की तरफ कावा का गाना गा रही है सयानी घोष, तो कहीं पे अमित शाह पूरे जोर शोर पे है, घुसपैठियों को भगाना है यहाँ से। तो पूरे जोर शोर से बंगाल का चुनाव देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि 4 मई को क्या रिजल्ट आता है। लेकिन इस बार का माहौल थोड़ा चेंज लग रहा है, तो चैलेंज बहुत होगा टीएमसी को, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। सेकंड आते हैं डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन जो लोकसभा में बिल पेश किया गया था वो फेल हो चुका है, गिर चुका है। वहीं पे महिला आरक्षण बिल भी फेल हो चुका था। तो डिलिमिटेशन पे ये बोला गया है कि क्या डिलिमिटेशन सिर्फ बेस होगा पॉपुलेशन पे, क्योंकि जहाँ पे जिस राज्य जनसंख्या कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस किया है, अगर वहाँ पे उसको इस वजह से लॉस देखने को मिल रहा है, तो तो ऐसा लगता है कि डिलिमिटेशन का सिर्फ एक रीज़न नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जनसंख्या पे देखा जाए। तो इस वजह से विशेषज्ञों और राज्य के लोगों का कहना है कि अगर डिलिमिटेशन लाना है तो सिर्फ आप जनसंख्या पे ना फोकस करें, इस पे अन्य कोई और भी उपाय जनसंख्या के साथ कुछ और भी इसको कंसीडर किया जाए, ताकि जो राज्य जनसंख्या पे फोकस किया है उसको वो लॉस देखने को ना मिले। और इसमें सबसे पहला उदाहरण तमिलनाडु में, जिसमें यहाँ पे जोर शोर से डिलिमिटेशन का विरोध चल रहा है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो आजकल ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में जो युद्ध था, पूरी तरीके से अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मस में नाकाबंदी लगाया हुआ है। 21 तारीख को 22 तारीख को जो 10 दिन का सीज फायर का था वो भी ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे आसिम मुनीर पूरी तरीके से जोड़ लगाए हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान इतना जोर शोर से इसलिए भी है कि उसके वहाँ पे लाले पड़े हुए हैं। तेल, पेट्रोल से लेके गैस से लेके जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। इस वजह से वो भी ये ज़्यादा से ज़्यादा घुस रहा है ताकि उसको जल्द से जल्द ये चीज़ें निपटारा हो सके। अब देखते हैं, ट्रम्प तो मान गए हैं, क्या ईरान भी मान जाएगा वार्ता करने के लिए, वो आगे देखेंगे। ट्रम्प ने जो भी चीज़ें सोची थी, हाँ, उनके पास पावर है, उनके पास मनी है, डिफेंस सिस्टम है, मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये सब चीज़ों से अगर देखें ना तो अगर वो ऐसा नहीं है कि वो जीत गए हैं, ये पूरी तरीके से ईरान इन पे हावी है। ईरान में डेथ भी बहुत ज़्यादा हुई है, लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, आने वाले सालों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी ईरान हारा नहीं है। तो ये चीज़ें आप सोच सकते हैं, अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि अगर आप सिर्फ पावर से, पैसे से जीत जाएंगे तो ये आपकी भूल थी, और जो इस युद्ध में देखने को मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग ने 3 दिन के लिए भारत दौरे पे आए हैं, जिसका मकसद है ट्रेड, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सेमीकंडक्टर और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं, आजकल जिस तरीके से धर्मांतरण का काम चल रहा है, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के द्वारा, आप देख सकते हैं टीसीएस नासिक में, अमरावती में, नागपुर में, महाराष्ट्र में बहुत जगह पे ये चीज़ें भंडाफोड़ हुई है कि जिस तरीके से धर्मांतरण का काम चल रहा है मुस्लिमों द्वारा, वो अगर सीरियस कंसीडर लेने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरीके से जोर शोर लगा दी, कहाँ पे इनके ठिकाने हैं जहाँ पे ये काम करवाया जा रहा है। तो पूरी ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, अदर राज्य में भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्रुप, ये गैंग बहुत एक्टिव है। आप केरला स्टोरी मूवी देखते हैं और फिर बोलते हैं ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये तो झूठ है, अब विपक्ष के द्वारा भी देख रहे होंगे, लेकिन ये रियल में ग्राउंड पे हो रहा है। तो इसके लिए सरकार को, राज्य सरकार को बहुत सोचने की ज़रूरत है और फोकस करने की ज़रूरत है। महिला आरक्षण बिल फेल हो चुका था, इस वजह से देश के बहुत सारे राज्य में इसके विपक्ष के विरुद्ध में महिलाओं ने
भारतीय जनता पार्टी ने विरोध मार्च निकाला। विपक्ष को बताया कि विपक्ष किस तरीके से महिला विरोधी है, किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ काम करती है और किस तरीके से महिला आरक्षण जो बिल पास होने वाला था उसको गिराई, क्योंकि उसका मकसद है महिलाओं को नीचे दिखाना और महिलाओं को वो हक नहीं देना जो उनको डिजर्व करती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं, कांग्रेस और डीएमके ने, टीएमसी ने, सपा ने, सब ने महिलाओं को धोखा दिया है। इसका जवाब सबको महिला देंगी, ऐसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, ईरान के फॉरेंसिक चीफ का कहना है कि ईरान में अभी तक 3,500 डेथ हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है जो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, जापान में भूकंप आते रहता है। अभी रिसेंटली वहाँ पे 7.4 रिएक्टर स्केल भूकंप आया है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी देखते हैं क्या हताहत देखने को मिल रही है, लेकिन ये चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, आजकल फैक्ट्री में आग लग जाती है, सड़क हादसा हो जाता है, ये सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। इससे आप जो मालिक है उसको तो कुछ नहीं होता है। अभी फैक्ट्री में आग लग गई, अभी कुछ हो गया, अभी रिसेंटली तमिलनाडु में लगी है। तो ये सब चीज़ें सोचने की बात है कि आप तो एसी के कमरों में बैठे रहते हो, वहाँ पे मजदूर काम करते हैं, उनकी जान जाती है, आपके लिए आप क्या करोगे? 1,00,000 2,00,000 दे दोगे, ठीक है, लेकिन आप उस पर फोकस क्यों नहीं करते हैं? क्यों लापरवाही किया जाता है उन मासूम लोगों के साथ? इसका हिसाब आपको देना और सरकार को इससे गंभीरता से सोचना होगा कि जो भी चीज़ें चल रही है उसको अच्छे तरीके से चलाया जाए। अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो उनके मालिकों पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं होगी इन मासूमों की जान जाती रहेगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना